हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉर्मेट पेंटर ऑफ एमएस वर्ड। तो फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है, देखो। इसका मतलब है, अगर हम लोग कोई एक टेक्स्ट में कुछ फॉन्ट स्टाइल या फिर कोई फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज़, बॉर्डर स्टाइल, ये सब कुछ चेंज कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में, और वही चीज़ एग्जैक्टली हमें दूसरे कोई टेक्स्ट में भी करना है, कॉपी करना है, तो हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? सपोज़ मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले कॉपी करेंगे। ओके, कॉपी सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ उसका कुछ चेंजेस करते हैं। हम लोग फॉन्ट कलर चेंज किया, उसको बोल्ड बना दिया, इसका फॉन्ट भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अल्जीरियन सपोज कर लिया, और यहाँ पे हम लोग साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ये जो फॉर्मेट पेंटर जैसे स्टाइल का आया है, हम लोग एग्जैक्टली चाहते हैं यहाँ पे भी फॉर्मेट पेंटर का सेम ऐसे ही आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर तो सिलेक्ट कर लिया, अभी फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे, क्लिक करके फॉर्मेट में दे दिया। ये देखो फॉर्मेट अभी सेम बन गया हमारा। अभी पेंटर में भी हम लोग सेम चीज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके, ये देखो फॉर्मेट पेंटर अवेलेबल है हमारा होम टैब में। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग पेंटर में क्लिक कर देंगे। रुको, ये एक चीज़ याद रखना, फॉर्मेट पेंटर हमेशा एक बार के लिए ही वर्क करता है, इट वर्क्स ओनली वंस। तो फिर से अगर हमें करना है तो सपोज़ मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन पेंटर में क्लिक करना पड़ेगा। अभी देखो फॉर्मेट पेंटर सेम वैसे ही हो गया है जैसे मेरा पहले था, लेकिन एक साथ तुम बार बार उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना। एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले दिखाया। सपोज़ एक बार हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, फिर फॉर्मेट पेंटर में दिया, फिर जहाँ जिस टेक्स्ट में हम लोग क्लिक करेंगे वहाँ सेम वो स्टाइल फॉलो हो जाएगा, लेकिन वो ओनली वंस। अगर फिर से तुम्हें टेक्स्ट में कुछ चेंज करना है और कोई टेक्स्ट पे, तो फिर से वो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू क्लिक द डिज़ायर्ड टेक्स्ट सो दैट स्टाइल इज अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। ओके, सो यही है फॉर्मेट पेंटर का काम। इससे क्या होता है, ये तो मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट दिखा दिया, डॉक्यूमेंट तो हमारा बहुत बड़ा बड़ा भी होता है, तो ज़रूरी नहीं है, मीन्स ये एक टीडियस टास्क बन जाएगा हमारे लिए कि अगर एक पर्टिकुलर स्टाइल को हम लोग सपोज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सेकंड पेज के लास्ट पे यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पेज के फर्स्ट पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमें याद भी नहीं रहेगा कि क्या क्या स्टाइल हम लोगों ने अप्लाई किया था। बार बार देखना पड़ेगा कि कितना फॉन्ट साइज़ था, क्या फॉन्ट स्टाइल था, बार बार देखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ये ओवरहेड को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मेट पेंटर का तरीका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी गो टू इमेज। ठीक है, हम लोग कैसे इमेज का यूज़ करते हैं हमारे वर्ड पे, वो देखेंगे। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज यूज़ कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर पे। अगर कुछ इमेज सेव किया हुआ है, हम उसको एमएस वर्ड में हमारे डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम लोग पहले इंसर्ट में जाएंगे, पहले माउस पॉइंटर को एक जगह पे लेके आओ जहाँ पे तुम्हें इमेज को प्लेस करना है। तो सपोज़ मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, तो मैंने माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके आई। अभी हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे कमांड्स पे इलास्ट्रेशंस, ये इलास्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो इस पिक्चर में हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, तो पिक्चर में क्लिक करने के बाद हम लोग सपोज सेव्ड पिक्चर में हम लोगों ने क्लिक किया। मेरे सेव्ड पिक्चर में ये सेव्ड पिक्चर्स है। तो अगर आपके कंप्यूटर पे ऐसा इतना ज़्यादा पिक्चर नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद सेव हो जाएगा किसी एक जगह पे। सपोज़ ये सब मेरा सेव्ड पिक्चर है, तो हम लोग एक पिक्चर को इंसर्ट कर देते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो दिस इज़ हाउ वी इंसर्ट द पिक्चर इन एमएस वर्ड। अभी इस पिक्चर में भी चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ चेंज करना है, सपोज़ पिक्चर का बॉर्डर चेंज करना है, तो यहाँ पे बॉर्डर का क्लिक करके यहाँ पे कोई भी एक बॉर्डर तुम पिक्चर में दे सकते हो। ठीक है, तो पिक्चर का पोजीशन चेंज कर सकते हो, पिक्चर को कहाँ पे बिठाना है तुम्हें। ये देखो यहाँ पे प्लेस करने से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस किया तो मिडिल पे आ गया, ये राइट में प्लेस हो गया, ये सेंटर में प्लेस हो जाएगा डॉक्यूमेंट के। ये डॉक्यूमेंट के मुताबिक तुम्हारा पिक्चर प्लेस होता जाएगा। यहाँ से तुम
सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी प्लेस द पिक्चर इन MS वर्ड। एकदम ईजी है। इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद इलस्ट्रेशंस में पिक्चर्स लिखा ही हुआ है, तो उसमें से ही मुझे एक पिक्चर इंसर्ट कर देना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्लिप आर्ट। हम लोग क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो पहले देखो हमारा क्लिप आर्ट रहता कहाँ पे है। पहले हम लोग देखेंगे हमारा क्लिप आर्ट कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग फिर से इंसर्ट सेक्शन में जाएंगे। इंसर्ट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे तो क्लिप आर्ट मिलना चाहिए। इलस्ट्रेशंस टैब में हमारा क्लिप आर्ट जनरली रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो शेप्स है, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन पिक्चर्स, दिस आर ऑल द थिंग्स इन द इलस्ट्रेशंस टैब। अच्छा, डिज़ाइन में तो नहीं होगा, होम पे भी नहीं होगा, इंसर्ट पे ही होगा। पिक्चर्स के बाद ही क्लिप आर्ट ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इंसर्ट के बाद यहाँ पे मेरा दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे इस मेरा जो यहाँ पे MS वर्ड का वर्जन है ना, यहाँ पे शायद ये अवेलेबल नहीं है क्लिप आर्ट का ऑप्शन। तो जनरली पिक्चर्स के बाद ही हम लोग को क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तुम लोग बुक में अगर देखोगे तो बुक में दिखाई देगा तुम लोगों को कि क्लिप आर्ट का ऑप्शन है आफ्टर द पिक्चर्स टैब। तो पिक्चर्स के बाद ही क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। और क्लिप आर्ट में पता है ना क्लिप आर्ट में क्या क्या होता है, समथिंग एनिमेटेड टाइप ऐसा कुछ रहेगा क्लिप आर्ट में। तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है मेरे इस वर्जन में, तो इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। लेकिन तुम लोग अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हो, अपने PC पे चेक कर सकते हो कि क्लिप आर्ट कहाँ पे है। वो एग्जैक्टली इंसर्ट टैब में ही होगा। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में ही होता है, जहाँ पे शेप्स होता है ना वहाँ पे ही होता है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सपोज मुझे वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है। वर्ड आर्ट मतलब डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग की तरह होता है, जो हेडिंग कुछ अट्रैक्टिव दिखता है, तो उस हेडिंग से हम लोग अट्रैक्ट होके मतलब देखने जाते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली क्या है। तो वर्ड आर्ट भी हमारे इंसर्ट टैब में होता है। इंसर्ट टैब के इधर में देखो वर्ड आर्ट लिखा हुआ है, हेडर फुटर के नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट के ग्रुप पे। तो इस वर्ड आर्ट के यहाँ पे एरो पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, जो वर्ड आर्ट का डिफरेंट स्टाइल्स है कि कौन सा हम लोग को सिलेक्ट करना है। एक कोई भी सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है हमें कि यहाँ पे आया है हमारा योर टेक्स्ट, एंटर योर टेक्स्ट हियर। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, तो जो भी हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वर्ड आर्ट वही एग्जैक्टली ऐसे ही दिखाई देगा। तो सपोज मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, तो देखो प्रोजेक्ट का यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली कैसे आ गया, जैसे मैंने वर्ड आर्ट सिलेक्ट किया था वैसे ही आ गया है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इंसर्ट करते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का डिफरेंट स्टाइल्स होता है। अगर कुछ भी स्टाइल तुम्हारा जो मर्जी है वो स्टाइल तुम सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा कि इंसर्ट योर टेक्स्ट हियर या फिर राइट योर टेक्स्ट हियर, तो वहाँ पे हम लोगों को लिख लेना है। तो इट इज़ जस्ट वर्ड आर्ट हम लोगों को ये समझाने के लिए कि हमारे डॉक्यूमेंट का एक पर्टिकुलर हेडिंग है, वो हेडिंग से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है सिम्बॉल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। वर्ड आर्ट में वर्ड आर्ट में नहीं, हमारे MS वर्ड में कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स एंड इक्वेशंस होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स, जो हमारे सिम्बॉल्स के ग्रुप में आसानी से मिल जाता है। तो ये भी हमारे इंसर्ट टैब में होता है। ये देखो इक्वेशंस है, सिम्बॉल्स है। अगर हमें सपोज मैथमेटिकल कुछ चीज़ें लिखना है तो हमें बहुत सारा सिंबल या फिर इक्वेशन चाहिए, मैथमेटिकल सिम्बॉल्स। तो इसीलिए हम लोग इस इक्वेशन सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो एरिया ऑफ द सर्कल, यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा हुआ है। फिर बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपांशन ऑफ सम, फोरियर सीरीज, ये सब कुछ का इक्वेशन यहाँ पे है। और भी इक्वेशन है, तुम एरो से प्रेस करते जाओगे देन यू विल गेट द इक्वेशन। अभी अगर तुम्हें कुछ न्यू इक्वेशन इंसर्ट करना है देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट न्यू इक्वेशन, और उसके बाद तुम अपने मर्जी से कुछ इक्वेशन टाइप कर सकते हो जो तुम्हें टाइप करना है। ओके, ये इक्वेशन चला गया। अभी हम लोग देखेंगे सिंबल में क्या क्या है। सिंबल में
मोर सिंबल्स में चले गए, देखो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स अवेलेबल है हमारा जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स है हमारा और यहाँ पे सिंबल्स भी है। सिंबल्स में हैश है, स्टार है, ABCD @ ये सब है, फिर सबमेशन है, फिर थीटा मिलेगा तुम्हें, बहुत सारा जैसे मैथमेटिकल सिंबल होता है हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिकल सिंबल को। कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है मैथ्स का, या फिर मैथ्स का हमें कुछ बुक लिखना है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है रिलेटेड टू मैथमेटिकल सिंबल्स, तो हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं, थीटा है, इंटीग्रेशन सिंबल है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, सबमेशन सिंबल, मैथमेटिकल टर्म में जो जो यूज़ होता है सब यहाँ पे अवेलेबल है सिंबल पे। ओके, तो हम लोग ये सब भी इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द इंसर्टिंग ऑफ पेज नंबर। हम लोग कैसे पेज नंबर को इंसर्ट करते हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ। पेज नंबर भी हम लोगों का यहाँ पे इंसर्ट टैब में अवेलेबल होता है। तो अगर मेरे पेज में नंबर्स इंसर्ट करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बेसिकली हम लोग पेज नंबर्स इंसर्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाके हमारे हेडर फुटर जो ऑप्शन है, यहाँ पे हेडर फुटर का ग्रुप है, यहाँ पे देखो पेज नंबर ऑप्शन है। हम लोग इस एरो में क्लिक करेंगे तो पेज नंबर कहाँ पे हमें इंसर्ट करना है हमें ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, टॉप ऑफ द पेज में इंसर्ट करना है, बॉटम पेज मार्जिन में कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो जनरली बॉटम ऑफ द पेज में ही पेज नंबर अच्छा लगता है देखने में, तो सपोज़ ये सिलेक्ट कर लिया। अभी इसमें बॉटम में भी बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है कि कहाँ पे तुम्हें एग्जैक्टली पेज नंबर को प्लेस करना है। सपोज़ मैंने ये प्लेन नंबर 2 सिलेक्ट किया, मतलब मेरे पेज के मिडिल पे आएगा। तो ये देखो, ये पेज के मिडिल पे आ गया है मेरा पेज नंबर 1। तो मैं जब दूसरे पेज में जाऊँगी वो पेज नंबर 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दिस इज़ हाउ वी इंसर्ट द पेज नंबर्स। ओके, नाउ कम टू इंसर्ट ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक्स। हम लोग ब्लैंक पेज को कैसे इंसर्ट करते हैं और पेज ब्रेक को कैसे इंसर्ट करते हैं। अभी दोनों में देखो एक चीज़ है, डिफरेंस क्या है कि इंसर्ट में जाके हम लोग एक ब्लैंक पेज को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक न्यू पेज हमारा क्रिएट होगा। अभी यहाँ पे देखो इंसर्ट टैब में हमारा ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दोनों ही अवेलेबल है। हम लोग देखेंगे कि दोनों का कैसे यूज़ होता है। तो जब ब्लैंक पेज हम लोग यूज़ करते हैं, क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, एक एंटायर ब्लैंक पेज क्रिएट हो जाता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। और जब हम लोग पेज ब्रेक को क्रिएट करते हैं, मतलब क्लिक करते हैं, तो वो क्या करता है कि जहाँ पे हम लोग पेज ब्रेक क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को वो नेक्स्ट पेज में ब्रेक कर देगा। सपोज़ मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, कुछ लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि पेज ब्लैंक पेज एंटर पेज ब्रेक, देयर आर differences between blank page and page breaks। कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ब्लैंक पेज कैसे वर्क करता है और पेज ब्रेक कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ब्लैंक पेज कैसे वर्क करता है। हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक पेज में क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट टैब में हमारा ब्लैंक पेज ऑप्शन है। जब भी मैंने ब्लैंक पेज में क्लिक किया, देखो हम लोग सेकंड पेज में आ गए। मैं दिखाती हूँ, ये हमारा पेज नंबर 2 है। जस्ट सी, दिस इज़ द पेज नंबर 2। ओके, लेकिन अगर मैं अभी पेज ब्रेक को यूज़ करना चाहूँ, पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, मैं जहाँ पे माउस पॉइंटर को रखूँगी, ठीक है, माउस पॉइंटर के बाद जो जो भी मेरा लिखा हुआ आएगा, वो जो चीज़ है, मतलब वो जो वर्ड्स है या फिर टेक्स्ट है मेरा, एग्जैक्टली आफ्टर माय कर्सर, पेज ब्रेक के बाद वो क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट दूसरे पेज में चला जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है और मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया है, तो देखो क्या हुआ, कर्सर के बाद हमारा क्या क्या था, ब्लैंक पेज,
पेज ब्रेक, देयर आर डिफरेंस बिटवीन, ये देखो दूसरे पेज में चला गया, दैट इज पेज नंबर 2 में, ठीक है, पेज नंबर 2 में चला गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज मतलब वो पूरा एक ब्लैंक पेज क्रिएट करता है हमारे डॉक्यूमेंट में न्यूली, और पेज ब्रेक का मतलब क्या है, जहाँ पे तुम कर्सर को रखोगे उस कर्सर के बाद जितना भी तुम्हारा टेक्स्ट होगा वो पेज को ब्रेक करके वो टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज के टॉप में लेके चला जाएगा। दिस इज द यूज ऑफ पेज ब्रेक। ओके, नाउ कम टू हेडर एंड फुटर ऑप्शन। यहाँ पे देखो इंसर्ट टैब में हमारा हेडर फुटर की जगह पे जहाँ पे पेज नंबर था यहाँ पे ही हमारा हेडर और फुटर ऑप्शन है। हेडर फुटर ऑप्शन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, हेडर हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट जो हमारे टॉप मार्जिन में प्लेस होता है, ठीक है। हेडर को जब हम लोग लिखेंगे तो ये टॉप मार्जिन में एक जगह लेके प्लेस हो जाएगा, तो वो कुछ बोलेगा कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, कुछ मुझे लिखना है मेरे डॉक्यूमेंट के बारे में, तो मैं क्या करूँगी, हेडर प्लेस कर दूँगी, सपोज ऐसे। तो देखो हेडर ऑप्शन यहाँ पे आ गया, टाइप हेयर। तो जनरली क्या होता है, हेडर ऑप्शन हमें टॉप ऑफ द मार्जिन में कुछ लिखने का मौका देता है, ऐसे हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते। टॉप मार्जिन में हम लोग टॉप मार्जिन में स्पेस बन जाता है ऐसे, अगर कुछ लिखना नहीं चाहते। तो अगर हमें टॉप मार्जिन में कुछ लिखना है अबाउट आवर डॉक्यूमेंट तो हम लोग हेडर इंसर्ट करते हैं। सपोज अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगी, तो मैंने टाइप किया दिस इज़ माई डॉक्यूमेंट, दिस इज़ माई डॉक्यूमेंट, और सपोज़ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ पेजेस, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में उसको नंबर ऑफ पेजेस मिल जाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली कितना पेजेस है, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। तो जो भी देखो यहाँ पे बाहर अभी क्लिक करो तो ये जो देखो एक ब्लर नहीं ग्रे कलर का एक यहाँ पे लिखा हुआ आया है, दिस इज़ नथिंग बट द हेडर ऑफ द पेज, दिस इज़ माई डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ पेजेस 2। तो जब भी मुझे टॉप मार्जिन में कुछ इंसर्ट करना है अबाउट माई डॉक्यूमेंट तो हम लोग क्या करते हैं, हेडर में जनरली प्लेस करते हैं। एंड फुटर इज़ नथिंग बट द फुटर सेक्शन अपियर्स इन द बॉटम मार्जिन, जैसे हेडर सेक्शन टॉप मार्जिन में प्लेस होता है, सिमिलरली फुटर हमारा बॉटम मार्जिन में प्लेस होता है। तो फुटर में जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेट, टाइम ये सब देते हैं, या फिर पेज नंबर ऑलरेडी दे दिया है मैं बोला ही है। तो सपोज मैंने फुटर, देखो फुटर जब भी मैंने क्लिक किया है वो नीचे चला गया मेरे डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ टाइप करना है देन आई कैन टाइप इट। सपोज मुझे डेट लिखना है, कभी कभी डॉक्यूमेंट में होता है ना ऐसे पेज के नीचे डेट टाइम दिया हुआ होता है, तो आज का डेट सपोज 9/8/2021, तो मैंने डेट को इंसर्ट कर दिया तो ये फुटर में आ जाएगा। तो इस डेट में मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है। तो जो डॉक्यूमेंट लोग बनाते हैं हेडर फुटर प्लेस करते हैं, हेडर फॉर गिविंग समथिंग ब्रीफ आइडिया अबाउट द डॉक्यूमेंट, एंड फुटर फॉर कंक्लूजन, नॉट एग्जैक्टली कंक्लूजन, फुटर देते हैं सपोज डेट को मेंशन करने के लिए, टाइम को, पेज नंबर तो ऑलरेडी इंसर्ट कर देते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट का कुछ कंक्लूजन है जिसको जो फुटर में रखना है, उसको डॉक्यूमेंट जिसने क्रिएट किया है तो वो फुटर का मेंशन कर देता है। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट द हेडर एंड फुटर, ये भी इंसर्ट टैब में ही मिलता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर। ओके, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस में हम लोग क्या क्या करेंगे वो देखेंगे। क्या होता है एक्चुअली स्पेलिंग एंड ग्रामर में, हम लोग जब वर्ड में कुछ लिखते हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन से हम लोग, अगर हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर टैब से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा स्पेलिंग गलत है या नहीं, ठीक है। हमें सजेशन मिलता है कि अगर मेरे स्पेलिंग पे कोई एरर है या फिर मैंने कोई ऐसा लेटर लिखा है जिसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो ऑटोमेटिकली वर्ड वो सजेस्ट कर देता है बाय गिविंग अंडरलाइन। जनरली रेड कलर से वो अंडरलाइन करके देता है कि यू हैव मिस्टेकन योर स्पेलिंग। सपोज मैंने लिखा है अंडरस्टैंड, अभी अंडरस्टैंड का तो मुझे पता है ओरिजिनल स्पेलिंग क्या है, सपोज मैंने रॉन्ग लिखा है अंडरस्टैंड, ठीक है।
UNDERSTENT, ये रॉन्ग लिखा है। तो देखो MS वर्ड ऑटोमेटिकली मुझे ये हाईलाइट करके दे रहा है कि तुम्हारा स्पेलिंग गलत है। ये रेड कर्ली लाइन से उसने मुझे मार्क करके दिया है। जब मैं उसको राइट क्लिक करूँगी तब यहाँ पे मुझे लिस्ट दिखाई देगा कि करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है अंडरस्टैंड, या फिर तुम अंडरस्टैंड लिखना चाहती थी या फिर अंडरस्टैंड्स लिखना चाहती थी, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया है, तो मैं उसको चेंज कर देती हूँ। तो देखो अगर तुम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, तो तुम डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो, अगर तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक है देन इट विल नॉट क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन, कि लोग सोचेंगे कि जिसको तुमने डॉक्यूमेंट बना के दिया है वो सोचेंगे इसको तो स्पेलिंग आता ही नहीं है। तो MS वर्ड इन सब से भी हमें बचाता है, वो बोल के दे देता है कि तुम्हारा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। एंड थ्रू द स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन वी कैन चेक इट ऑल्सो। तो स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन हमारा कहाँ पे रहता है? स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन हमारा रिव्यू टैब में रहता है। रिव्यू में क्लिक करने के बाद तुम्हें स्पेलिंग ग्रामर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे थेसरस भी ऑप्शन है। थेसरस मीनिंग है तुम्हारा डिक्शनरी, फॉर डिक्शनरी, ठीक है। कोई वर्ड तुम्हें सजेस्ट चाहिए फ्रॉम थेसरस, इस वर्ड का कोई सिनोनिम एंटोनिम चाहिए तो तुम थेसरस से यू ले सकते हो। और स्पेलिंग ग्रामर का ऑप्शन जब सिलेक्ट करोगे देन यू विल गेट लाइक दिस डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे देखो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड्स कौन सा है, तुम यहाँ पे ऑडियो भी सुन सकते हो अंडरस्टैंड का वो क्या है। या अगर तुमने यहाँ पे अंडरस्टैंड को क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे तुमने चेंज दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंडरस्टैंड को चेंज कर देगा। यहाँ पे देखो हमारा अंडरस्टैंड चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। और सपोज़ यहाँ पे चेंज ऑल भी एक ऑप्शन था ना स्पेलिंग एंड ग्रामर में, तो अगर वो चेंज ऑप्शन भी हमें करना है तो हम लोग चेंज ऑल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे हम लोग कर सकते हैं? सपोज़ एक जगह पे नहीं, मैंने अंडरस्टैंड को मेरे डॉक्यूमेंट के बहुत सारे जगह पे लिखा था, तो मुझे बहुत सारे जगह पे चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड को सिलेक्ट करके हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कंप्लीट दिखा रहा है। सपोज मुझे इसको चेक करना है, लर्न को। अभी और एक हम लोग रॉन्ग एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, स्टूडेंट। मैं रॉन्ग लिखती हूँ उसको, वो ऑटोमेटिकली राइट बना रहा है इसको। तो देखो यहाँ पे फिर से रेड मार्क आ गया। तो हम लोग फिर से स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे, यहाँ पे देखो स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर ये हमें दिखा रहा है कि ये करेक्ट स्पेलिंग है। अभी ये स्टूडेंट, सपोज मैंने हर जगह डॉक्यूमेंट के हर जगह पे मैंने स्टूडेंट ऐसे ही लिखा है, तो मैं बार बार स्टूडेंट को कॉपी करके चेंज नहीं कर किए बगैर हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। ताकि चेंज ऑल में क्लिक करने से क्या होता है, डॉक्यूमेंट में जिस जगह पे भी उसने गलत लिखा है सब जगह पे वो एक साथ चेंज हो जाएगा, तुम्हें बार बार देखना भी नहीं पड़ेगा। इवन स्पेलिंग ग्रामर हमें ये भी बोलता है स्टूडेंट का मीनिंग क्या है, ये भी हमें बता के देता है कि स्टूडेंट मीन्स स्कॉलर, पीपल और स्कूल बॉय। तो ये तुम्हें करेक्ट स्पेलिंग भी देगा, स्पेलिंग का मीनिंग भी बता के देगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन MS वर्ड, सो दैट यू कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक। तुम कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हो MS वर्ड में। तुम अगर कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो देन यू फॉरगेट अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि स्पेलिंग ग्रामर हमें इससे बचा लेता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू टुडेज क्लास। स्पेलिंग ग्रामर तक हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट डे के वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट टेबल्स एंड देयर इज़ अनदर थिंग विच इज़ मेल मर्ज। टेबल्स और मेल मर्ज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।